जय श्री कृष्णा दोस्तों। अब मैं 10वें अध्याय से आगे की लाइनों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। हे विशेश्वर, ये अर्जुन के द्वारा बोला जाता है। हे विशेश्वर, हे विश्व स्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आपको न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इसे तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। आप परम आद्य श्रेय वस्तु है। आप इस ब्रह्मांडल के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालन भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित है। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्यक भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलने और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांडल को जलते हुए देख रहा हूँ। भगवान के षड्यंत्रों की सीमा नहीं है यहाँ पर, तथा अत्यंत भी पुनरुक्ति पाई जाती है, किंतु शास्त्रों के अनुसार कृष्ण की महिमा की पुनरुक्ति कोई साहित्यिक दोष नहीं है। कहा जाता है कि मोहग्रस्त होने या परम आहत के समय या आश्चर्य होने पर कथनों की पुनरुक्ति हुआ करती है। यह कोई दोष नहीं है। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। जय श्री कृष्ण। इस श्लोक में ध्यान तथा पृथ्वी, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान तथा लोकत्र, तीन संसार महत्वपूर्ण सर्वत्र है, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इन विश्व स्वरूप को देखा, बल्कि अन्य लोगों के वासियों ने भी इसे देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न न था। भगवान ने जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उनका विश्व रूप को देखा। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आपके प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धियों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिकों स्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। समस्त लोकों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। शिव के विश्व रूप आदि आदित्य गण, वसु, साध्य, विद्युदेव, दोनों अविश्वनीय कुमार, मरुदगण, प्रीतिगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघ, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिमय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हुए फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। प्रसन्न हो इस हे देवेश, हे जगत विनाश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके पर्यालगीन स्वरूप को, मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं आप सबसे मोहग्रस्त हो रहा हूँ। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल रूप में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित
हुआ देख रहा हूँ। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो उसे वे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्षी के नेता भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उसके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजय होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी, जिन्हें अज्ञेय माना जाता है, ध्वस्त हो जाएंगे। वही गति कर्ण की होती है। न केवल विपक्षी के भीष्म जैसे महानतम योद्धा विनष्ट हो जाएंगे, अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती है, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग में आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद रहे हैं। जय श्री कृष्ण। इस लाइन को मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगले दिन मैं 10वें अध्याय से कुछ आगे के लाइनों को प्रस्तुत करूँगी।